हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो सीटेट 2025 में होने वाला था भाई, उसकी डेट कंफर्म कर दी गई है कि अब ये एग्ज़ाम जो है आपका कब होगा, 8 फरवरी 2026 को होगा। तो पहली बार जो ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सीटेट के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि भाई ऑलरेडी एक साल भर से सीटेट आया नहीं और अब आया है, तो क्या इसमें कुछ चेंजेस आएंगे? और चेंजेस तो छोड़िए, सबसे पहले तो इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो भाई आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज हम देखेंगे कि किस किस तरह से हम सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा एक बार में सीटेट का पेपर क्वालिफाई हो जाए। तो भाई इस बात को जानने के लिए कि सीटेट का पेपर किस तरह से तैयारी की जाए, उससे पहले आप अपने माइंड में एक बात सेट कर लीजिए कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो आपका सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि एक टीचर बनने की योग्यताओं को चेक करता है कि आपके अंदर एक टीचर बनने की योग्यताएं है या नहीं। यानी कि ये जो एग्ज़ाम होता है ये रोट लर्निंग वाला नहीं होता कि आपने कहीं से नोट्स बनाए और आपने उनको लर्न किया और आपका एग्ज़ाम हो गया। ये पूरा पेपर आपका एप्लीकेशन बेस होता है, अंडरस्टैंडिंग बेस होता है। अब ये अंडरस्टैंडिंग आएगी कैसे, किस तरह से इसकी तैयारी की जाए, तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आप सभी को पता है कि सीटेट का जो ये पेपर है आपका 2 लेवल पर होता है। पहला प्राइमरी लेवल पर होता है, जिसके लिए आपको सीटेट का पेपर 1 क्लियर करना होता है। एक लेवल इसका 2 होता है, जिसमें आप टीजीटी लेवल पर करते हैं। 6 टू 8 के लिए होता है, जिसके लिए आपको सीटेट का पेपर 2 क्लियर करना होता है, यानी कि क्वालिफाई करना होता है। तो पहले समझते हैं सीटेट के पेपर 1 के सब्जेक्ट्स की। तो भाई बात करें पेपर सब्जेक्ट सीटेट के पेपर 1 की, तो यहाँ पर हमें 5 सब्जेक्ट देखने को मिलता है। एक हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी होता है, जिसकी वेटेज मार्क्स जो है वो 30 है। हिंदी 2 लैंग्वेज आपके पास होती है, हिंदी और इंग्लिश। इसमें से एक लैंग्वेज आपको जो है सेकंड लैंग्वेज में आपको ऑप्शन भी दिया जाता है। आप सभी को पता है कि सीटेट का जो पेपर है वो 22 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन लैंग्वेज आपकी ऑप्शन में रहती है, पर इसकी भी जो मार्क्स की वेटेज है वो 30 ही है। साथ ही यहाँ पर मैथ्स रहता है और ईवीएस रहता है, और टोटल मार्क्स आपके कितने होते हैं, 150 का होता है। और सीटेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसीलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो चलिए दूसरे पेपर की बात करें, यानी कि पेपर 2 की बात करें, तो यहाँ पर भी हमें सीडीपी देखने को मिलता है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी देखने को मिलती है, जिसकी वेटेज जो मार्क्स है 30 है। ऐसे ही हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज रहती हैं। और यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। 2 ऑप्शन का मतलब है पेपर 2 में हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आप साइंस एंड मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास साइंस एंड मैथ्स 60 मार्क्स का रहता है, और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि सोशलॉजी के सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस रहता है। तो भाई अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो पेपर है होता है हमारा, दोनों ही पेपर 150 के हैं और दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसकी तैयारी कैसे की जाए, तो भाई अपने माइंड में ये बात बिठा लीजिए कि आपका जो सीटेट का पेपर है वो कौन कंडक्ट कराता है, सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट कराता है। और इसके अंदर जो सिलेबस आता है वो क्या आता है, एनसीईआरटी आता है। यानी कि हमें इस बात पर ध्यान देना है कि सीटेट को अगर हमें 1 टाइम में क्लियर करना है तो हमें यहाँ पर एनसीईआरटी को बेस बनाना होगा। एनसीईआरटी को बेस कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सोशल स्टडीज़ की एंड सोशल साइंस की, तो पूरा पेपर हमारा एनसीईआरटी बेस आता है। यानी कि यहाँ पर हमें 6th 7th और 8th का पूरा सोशल साइंस और साइंस एंड मैथ्स के लिए एनसीईआरटी को कवर करना है। इससे बाहर पेपर नहीं आता है। यानी कि अगर हम एनसीईआरटी को बेस बनाकर चलते हैं तो हम सीटेट को एक बार में क्वालिफाई कर लेंगे। साथ ही हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है कि एक सब्जेक्ट जो हमें यहाँ पर सीडीपी दिया गया है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, हर सब्जेक्ट की पैडागोजी एक अंडरस्टैंडिंग है। यानी कि हर सब्जेक्ट में थ्योरी के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल पार्ट भी आएगा, यानी कि एप्लीकेशन भी आएगा। तो उसके लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। तो देखिए भाई यहाँ पर सेम यानी कि हमें किसी भी सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी से नहीं हटना है। तो एनसीईआरटी तो हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा ही रहेगा। साथ ही अगर हम बात करें ईवीएस की, तो यहाँ भी पूरा का पूरा हमारा एनसीईआरटी बेस ही एग्ज़ाम आता है। यहाँ भी हमें प्राइमरी लेवल के लिए 3rd का 4th का और 5th का एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट सीडीपी को छोड़कर सारे सब्जेक्ट हमारे एनसीईआरटी बेस रहेंगे। तो भाई अब सीसीएच आप लोगों की इसमें कैसे तैयारी करेगा, तो सीसीएच आप लोगों के लिए लेकर आएगा आपके सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 का। ऑलरेडी हमारा लास्ट ईयर के बैच काफ़ी अच्छे रहे और पुराना बैच भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब आप लोगों के लिए जैसे ही आप सबको पता है कि आपकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है जिसमें एप्लीकेशन का प्रोसेस तो नहीं बताया गया है, पर डेट आप लोगों की कंफर्म कर दी गई है कि 8 फरवरी 2026 को ये पेपर आपका होगा। तो इसके लिए जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होती है तो सीसीएच की तरफ से आप लोगों को एक न्यू बैच देखने को मिलेगा। इस बैच में हम आप लोगों को पूरा एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स कराएंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे, आपके डेली प्रैक्टिस क्लासेस होंगी और एप्लीकेशन बेस्ड पैडागोजी की स्पेशल क्लासेस एंड डाउट क्लासेस आप लोगों को दी जाएंगी।
जाएंगी। इसके लिए आप लोगों ने कोर्स लेना है। कोर्स हमारा एप्लीकेशन पर मिलेगा। जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन आएगी तो हम आप लोगों को कोर्स के बारे में डिटेल से बताएंगे। कोर्स को लेने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, CCH को अभी से ही आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में आप जब जैसे ही उसे लॉगिन करेंगे तो CCH का जो आपका ऐप खुलेगा, वहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपने उसके प्ले स्टोर पर जाना है, जहाँ पर आपको कोर्स के नाम से ही आपको सीटेट का बैच देखने को मिलेगा और 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, CCH के एप्लीकेशन पर ये कोर्स ले सकते हैं। तो भाई देर किस बात की, सोच जल्दी से CCH को जो है CCH के चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आने वाले बैच के सभी फ़ायदे आप उठा सकें। थैंक यू सो मच।